Hello and welcome to my YouTube channel. My name is सुमैरा खान एंड आज मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर के जोग्राफ़ी के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आई हूँ जो हमारा JK SSB SIN FA के या फिर हम कोई भी JK SSB यानी कि JK PK भी एग्ज़ाम्स देते हैं तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जोग्राफ़ी को रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज़ लोकेटेड। सो इसके ऑप्शन हैं ए राजौरी, उधमपुर, रियासी या फिर पुंछ। सो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर देके उसके बाद अपना कमेंट सेक्शन में मुझे स्कोर भी मेंशन करना है, फिर आप मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों का स्कोर कैसा है। सो आप लोगों ने इनका आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे सबने देना है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। सो पहले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसी रिवर पे सिचुएटेड है। आपने उस रिवर का भी नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देन उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर? ए झेलम, चिनाब, रावी या फिर इंदस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डैट इज चिनाब का जो है हाई पोटेंशियल है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। देन कौन सी हिल पे वैष्णो मंदिर, वैष्णो देवी जो मंदिर है वो लोकेट है? कटरा, त्रिकुटा, सोनमर्ग या अरू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डैट इज त्रिकुटा पे जो है वैष्णो देवी मंदिर जो है वो सिचुएटेड है। Which district of Jammu and Kashmir is known as the land of Bolis and land of Devika? So जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा कि उधमपुर जो है कौन सी रिवर पे सिचुएट है, उसका आंसर जो है वो इन्हीं क्वेश्चन में जो है वो मिल जाएगा। आपको अपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। उसके बाद ऑप्शंस पढ़ने हैं ए पुंछ, बी डोडा, सी राजौरी या डी उधमपुर। तो लैंड ऑफ देविका किसको बोला जाता है? डी उधमपुर को बोला जाता है। एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर, पुलवामा, डोडा या रामबन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। तो आपने मुझे बताना है कि एशिया जो लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जो है वो कब ओपन हुआ था, उसका ईयर आपको मुझे बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सी जो लेक है वो जम्मू कश्मीर में है? फुलझर लेक, कोलेरू लेक, अंचल लेक या हमीरसर लेक। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो ऑप्शंस हैं सिर्फ इनमें से एक पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कौन सा है, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोलेरू लेक जो है वो कहाँ पे है, हमीरसर लेक कहाँ पे है, फुलझर लेक कहाँ पे है। इन सब लेक्स का भी आपको पता होना चाहिए और आप सब मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। अब जितना चीज़ों को सर्च करेंगे उतना आपको अच्छे से और समझ आएगा, बिकॉज जितना हम चीज़ों को सर्च करते हैं हमें और ज़्यादा नॉलेज मिलती जाती है। तो आपने सबने इन चीज़ों को सर्च करना है कि कोलेरू लेक कहाँ पे है, हमीरसर लेक कहाँ पे है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डैट इज़ अंचल लेक जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर में। रामबन डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट हुई थी कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से? सो इसका करेक्ट ऑप्शन आप मुझे बताइए। ए डोडा, बी बारामूला, सी उधमपुर या फिर डी कुपवारा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए डोडा। डोडा से जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है उसको अलग कर दिया गया था। आपने मुझे इसका ईयर बताना है कौन से ईयर में किया था। इवन कि मैंने जो डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट हुई थी जो कि 2007 में जो डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट हुई थी एंड जो 1948, 45 इनमें जो डिस्ट्रिक्ट्स बनी हैं उसका भी मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। जिसने नहीं देखा है वो आप जाके वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको एक थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कौन सी डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी है? हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी एंड उर्दू। ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, डैट इज़ उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की। अगर हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ें जम्मू एंड कश्मीर की, अगर हम लैंग्वेजेस को देखें तो जम्मू कश्मीर की जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन से एक्ट से आई थी? ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए
कि कौन से एक्ट में कौन सी लैंग्वेज जो है वो आई है, कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है हमारा जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। सो मैं आपको इसका बता देती हूँ कि 6 शेड्यूल जो है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद रीजनल लैंग्वेजेस। किससे डील करता है? रीजनल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 6 शेड्यूल इज डीलिंग विद द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आप ये बोलेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल लैंग्वेजेस कितनी हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अगर हम देखा जाए तो रीजनल लैंग्वेजेस 8 हैं, जिसमें से एक है कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी जिसको हम पाली लैंग्वेज भी बोलते हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा, बाल्टी एंड पाली, दार्दी, पंजाबी, पहाड़ी, लद्दाखी एंड गोजरी भी। ओके, तो एक लैंग्वेज है जिसको गोजरी बोलते हैं। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि गोजरी लैंग्वेज को ऐड कब कर दिया गया था। ये ऐड हुई थी 1999 में बाय द 26th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन। 26th अमेंडमेंट हुई थी 1999 में, तो इसमें गोजरी लैंग्वेज को एज ए रीजनल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऐड कर दिया गया था। सो ये थी हमारी 8 लैंग्वेजेस जो इंक्लूडेड है 6 शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। कारेवा सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग ऑफ वीट, सैफरन, राइस एंड टी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज सैफरन के लिए कारेवा सॉइल को बेस्ट माना जाता है। आर्टिकल 370 कब फोर्स में आया था, आपने ये बताना है। 26 जनवरी 1957, 20 जून 1964, 26 जनवरी 1970, 27 जनवरी 1988। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 26 जनवरी 1957 में जो आर्टिकल 370 है उसको इंक्लूड कर दिया गया था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसर फेस्टिवल। अब ये आ जाता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। फेस्टिवल्स के रिलेटेड हमसे JKSSP में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि लोसर फेस्टिवल जो है वो कौन सी रीजन में स्टार्ट किया गया था, बारामूला, कठुआ, अनंतनाग या फिर लद्दाख। तो लोसर फेस्टिवल है डी, लद्दाख का फेस्टिवल है ये। 1965 में जो हेड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, उसको हमने क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। जैसे कि गवर्नर को किसी और नाम से बुलाया जाता था एंड प्राइम मिनिस्टर को भी किसी और नाम से बुलाया जाता था, ये अमेंडमेंट हुई थी हमारी। सो आपने बताना है कि गवर्नर को पहले क्या बोला जाता था, तो वो वज़ीर आलम बोला जाता था, प्रीमायर बोला जाता था, सदर रियासत बोला जाता था या वज़ीर बोला जाता था। तो बोला जाता था उनको सदर रियासत। तो आपको इसकी अमेंडमेंट भी याद रखनी है, डैट इज 6th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1965, जिसमें कि रिप्लेस कर दिया गया था सदर रियासत को गवर्नर से एंड प्राइम मिनिस्टर को किससे, चीफ मिनिस्टर से। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। आपको जो मैंने अभी कश्मीर ये जो लैंग्वेजेस का बताया जिसमें कि गोजरी को ऐड किया था, वो 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं थी, वो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1999 का, जिसमें कि गोजरी को ऐड कर दिया गया था। तो अगर कहीं पे लिखा है तो इसको थोड़ा ठीक कर लो। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन 1999 में जो हुई थी, जिसमें कि गोजरी को ऐड कर दिया गया था एज अ लैंग्वेज रीजनल। तो देन उसके बाद जो लैंग्वेज है वो कौन से शेड्यूल में मेंशन है, वो 6 शेड्यूल में मेंशन है ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। तो 6 से वो गलती से वो अमेंडमेंट हो गया, बट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बट 6 शेड्यूल है। 6th अमेंडमेंट जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है जो कि सदर रियासत को चेंज कर दिया गया था एज ए गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर को एज अ चीफ मिनिस्टर। उरी डैम इज लोकेटेड इन विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बियास, चिनाब, रावी या फिर झेलम। तो उरी डैम जो है वो कहाँ पे है, झेलम रिवर पे है। तो उरी डैम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उरी डैम जो है 480 मेगावाट का है।
कौन से रिवर पे है? झेलम रिवर पे है इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे कि हम पढ़ते हैं चिनाब रिवर पे कौन सा बना हुआ है? बगलियार प्रोजेक्ट। तो बगलियार प्रोजेक्ट जो है वो 900 मेगावाट का है इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 900 मेगावाट का है इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंडली अगर हम पढ़ें तो सलाल डैम भी है जो कहाँ पे है? रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। सलाल जो डैम है वो कौन से रिवर पे है? वो भी चिनाब रिवर पे है। चिनाब रिवर पे है तो आपको इसका जो वो है कितने मेगावाट का है वो भी याद रखना है, 690 मेगावाट का है सलाल डैम भी। अब हम पढ़ते हैं डुलहस्ती का जो डैम है, ओके, 390 मेगावाट का है और ये भी चिनाब रिवर पे है। चिनाब रिवर और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो एक और क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर के रिलेट था, वो थोड़ा करंट अफेयर का है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा कि 100% कोविड वैक्सीनेशन जो डिस्ट्रिक्ट है, कोविड वैक्सीनेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर की। यह आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसमें एक विलेज भी है जो पूरी तरीके से फुली वैक्सीनेटेड है, तो आपने उसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब बना था वो कैसे बना था? सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी? नहीं, पार्लियामेंट ने बनाई थी या स्टेट ने बनाई थी या इनमें से कोई भी नहीं। तो जम्मू एंड कश्मीर का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। देन आगे जो क्वेश्चंस है ये मैंने कुछ पिक्चर्स उठाई हैं नेट से, तो आपने मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। एप्पल टाउन कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर का? ओके, कौन सी जो कंट्री है वो वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है? इनमें से आपने मुझे कमेंट सेक्शन में सारे आंसर्स बताने हैं। वुलर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? हेमिस नेशनल पार्क जो है वो फेमस किसके लिए है? ईगल, टाइगर, वुल्फ या स्नो लेपर्ड के लिए। और अभी अभी लद्दाख का नेशनल यूटी एनिमल भी बना है एंड उनकी जो बर्ड है वो भी है। तो आपने इन दोनों के मुझे कमेंट सेक्शन में सब आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट जो रेलवे बनी थी, फर्स्ट टाइम रेलवे कब, कौन से ईयर में आई थी, ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये जब सब आपका होमवर्क है, बिकॉज आप जितना चीज़ों को अच्छे से सर्च करोगे या ढूंढोगे आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे से सब चीज़ों का पता चलेगा। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आ गया होगा। एंड आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और जो भी फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी हम थोड़ा सोच रहे हैं कि उनके लिए भी थोड़ा वीडियोस लाया जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कि हम उसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ लेंगे। देन उसके बाद हम उसका जोग्राफिकल बैकग्राउंड भी पढ़ लेंगे कि ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैसी है। देन उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर है, इंक्लूडिंग सारा हम ज्योग्राफी यूनिट जो है उसका पहले कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी एक एक करके उठाएंगे। तो होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। जिसको अच्छा लगा हो कमेंट, शेयर एंड लाइक कर दे मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।